सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण आर्टिकल का अध्ययन करने जा रहे हैं और यह आपका टॉपिक है सोशल इविल्स, यानी कि सामाजिक बुराइयां या सामाजिक कुरीतियां। इसके आने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि हमारे समाज में अभी भी बहुत सारी बुराइयां या कुरीतियां बनी हुई हैं। यह क्वेश्चन आपका 2022 3 से 16 REE क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इससे पहले यह 2013 और 2009 में भी आया है। तो इसका आंसर बहुत ही आसान और बिल्कुल सटीक शब्दों में है साथियों। इसके पहले पैराग्राफ में आप लिखेंगे सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयां आर इशूज, ऐसे मुद्दे होते हैं। सोशल इविल्स आर इशूज, सामाजिक बुराइयां ऐसे मुद्दे होते हैं विच इज वन वे, जो एक तरह से और अदर या फिर दूसरे तरीके से अफेक्ट द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, एक समाज के सदस्यों को प्रभावित करते हैं। सामाजिक बुराइयां ऐसे मुद्दे होते हैं जो एक अथवा दूसरी तरीके से समाज के सदस्यों को प्रभावित करते हैं। एंड आर ऑफन, और इन्हें प्रायः कंसिडर्ड, समझा जाता है। एंड आर ऑफन कंसिडर्ड, और इन्हें प्रायः समझा जाता है प्रॉब्लमैटिक, समस्यात्मक, इन टर्म्स ऑफ मॉरल वैल्यूज, यानी कि नैतिक मूल्यों के संदर्भ में। तो पहले सेंटेंस में आपने बहुत अच्छे से इतना लिखा कि सामाजिक बुराइयां ऐसे मुद्दे होते हैं जो समाज के सदस्यों को एक अथवा दूसरे तरीके से प्रभावित करते हैं और इन्हें नैतिक मूल्यों के संदर्भ में समस्यात्मक माना जाता है या समझा जाता है। इसीलिए बेसिकली सोशल इविल, यानी कि सामाजिक बुराई इज एवरीथिंग, हर चीज होती है। बेसिकली सोशल इविल इज एवरीथिंग, इसीलिए बेसिकली जो सामाजिक बुराई है वह प्रत्येक चीज होती है। दैट कुड बी कंसिडर्ड, जिसे समझा जा सकता है, हार्मफुल, हानिकारक, एंड डेंजरस, और ख़तरनाक, टू अ सोसाइटी, एक समाज के लिए, और कम्युनिटी, या फिर एक समुदाय के लिए। इसीलिए आधारभूत तरीके से सामाजिक बुराई वह प्रत्येक चीज़ होती है जो एक समाज अथवा एक समुदाय के लिए हानिकारक और ख़तरनाक समझी जाती है। आई होप बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से आप इसे लिखेंगे। आप चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं साथियों नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे इसके कुछ तर्क देके। चाइल्ड लेबर इज अ सिस्टम ऑफ इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि जो चाइल्ड लेबर है, बाल परिश्रम, इज अ सिस्टम, वह एक ऐसी पद्धति है ऑफ इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन, जिसमें बच्चों को शामिल करते हैं इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी किसी भी आर्थिक क्रियाकलाप में। चिल्ड्रन एट द एज ऑफ प्लेइंग, यानी कि खेलने की आयु में बच्चे एंगेज देमसेल्व्स, अपने आप को लगा लेते हैं इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी भी आर्थिक गतिविधि में, फॉर देयर फैमिली, अपने परिवारों के लिए। खेलने की उम्र में बच्चे अपने परिवार के लिए आर्थिक गतिविधि के लिए अपने आप को लगा लेते हैं। किस चीज़ में? इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाकलाप में। चाइल्ड लेबर कैन बी सीन थ्रू आउट द कंट्री इन अ वाइड वे। चाइल्ड लेबर, बाल परिश्रम, कैन बी सीन, देखा जा सकता है, थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि पूरे देश में,
इन अ वाइड वे, एक विस्तृत तरीके से। बाल परिश्रम को एक वाइड वे, एक विस्तृत तरीके से पूरे देश में देखा जा सकता है। अब किसके लिए देखा जा सकता है ये? ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि माता पिताओं के बेरोजगारी के कारण चिल्ड्रन डू नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, बच्चे उचित रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। एक आपने ये दिया सोशल ईविल के रूप में। दूसरा आप यहाँ रीजन बताएंगे, डाउरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा इज वन ऑफ द मोस्ट ईविल प्रैक्टिसेज, यानी कि दहेज प्रथा भी सबसे बुरी प्रथाओं में से एक है। दैट आर प्रिवलेंट इन इंडिया, जो भारत में छाई हुई है या फैली हुई है। इट इज अ कर्स फॉर द सोसाइटी, यह समाज के लिए एक अभिशाप है, यानी कि जो दहेज प्रथा है यह समाज के लिए एक अभिशाप है। द डाउरी सिस्टम हैज मेड द कंडीशन ऑफ वुमेन वेरी माइजरेबल, दहेज प्रथा ने महिलाओं की स्थिति को बहुत ही दयनीय बना दिया है। अनलेस दिस सिस्टम इज एबॉलिश्ड, जब तक यह प्रथा समाप्त नहीं होती है। अनलेस दिस सिस्टम इज एबॉलिश्ड, जब तक यह पद्धति या यह जो सिद्धांत है वह समाप्त नहीं होता है, इंडियन सोसाइटी कैन मेक नो प्रोग्रेस, तो भारतीय समाज कोई भी उन्नति कर नहीं सकता है। और यह बात बिल्कुल सही है। आजकल भी आप देखें ये केस बहुत सामने आते हैं, आप न्यूज़पेपर्स में भी देख लीजिए। आप चाहें तो साथियों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं इसके अंतिम 2 पैराग्राफ को। आगे आप लिखेंगे अगला रीजन बताते हुए, बेगरी, यानी कि जो बेगरी है, बेगरी माने आप जानते हैं जो भीख मांगना होता है, इज एनोदर सोशल प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, यानी भीख मांगना हमारे देश में एक दूसरी सामाजिक समस्या है। बेगरी इज एनोदर सोशल प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, भीख मांगना हमारे देश में एक दूसरी सामाजिक समस्या है। द स्टेट ऑफ बीइंग अ बेगर, एक भिखारी होने की अवस्था इज कॉल्ड बेगरी, यानी कि बेगरी कहलाती है। भीख मांगने की अवस्था बेगरी कहलाती है। सम ऑफ रीजन्स बिहाइंड बेगरी, बेगरी के पीछे कुछ कारण हैं। अब जैसे कौन से कारण हैं? आर पॉवर्टी, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, एंड इलिटरेसी और अशिक्षा है, ईटीसी, और ऐसी ही बहुत सी चीज़ें हैं। तो साथियों अंतिम पैराग्राफ में आपको लिखना होगा, वी नो सोशल इविल्स, हम लोग जानते हैं सामाजिक बुराइयों को, आर लाइक डिजीज, यानी कि यह किसकी तरह होती हैं? बीमारी की तरह होती हैं। वी नो सोशल इविल्स, हम लोग जानते हैं कि सामाजिक बुराइयां आर लाइक डिजीजेज, बीमारी की तरह होती हैं। वट वी कैन एस्केप फ्रॉम इट, लेकिन हम लोग इनसे बच सकते हैं। इफ़ द पुअर पीपल गेट देयर राइट्स, इक्वलिटी, जस्टिस, अब बचने का रास्ता क्या है? यदि गरीब लोग अपने अधिकारों को, समानता को और न्याय को प्राप्त करते हैं। एंड अनएम्प्लॉयड गेट गुड जॉब्स, और यदि जो बेरोजगार लोग हैं वे अच्छे जॉब प्राप्त करते हैं। देन वी कैन लिव हैप्पीली इन दिस सोसाइटी, तब हम इस समाज में प्रसन्नतापूर्वक रह सकते हैं। तो साथियों इससे ईजी आपको कहीं भी सोशल इविल्स पर आपको आर्टिकल कहीं नहीं मिलेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि यह बोर्ड एग्ज़ाम में आए और आप बहुत अच्छे तरीके से इसे वहां लिखें, जिससे कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे अंक मिल सकें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार अवश्य बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।